हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप लोगों के लिए प्रतिदिन हम नंबर सिस्टम के वीडियोस को ला रहे हैं और जो बच्चे सुपर टेट टीईटी या सीटेट वाले तैयारी कर रहे होंगे वो लोग बहुत ही ध्यान से पढ़ें। उनके लिए एक गोल्डन चांस है। हो सकता है कि जो सीटेट पास करे उसको सुपर टेट में बैठने का मौका मिले, तो इस सुपर टेट को गंवाने का प्रयास ना करें। अच्छे से तैयारी करें। सीटेट के गणित के प्रश्नों को प्रतिदिन रोजाना हम नंबर सिस्टम के पार्ट्स को ला रहे हैं और आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे ट्रिक के साथ क्वेश्चंस को ला रहे हैं। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कार्तिक मैथमेटिक्स क्लासेस पर। आज आपको हम नंबर सिस्टम में अंडर रूट वाले प्रश्नों को हल करना बताएंगे और ऐसा प्रश्नों को ऐसा विधि से बताएंगे कि जिसको आप केवल देख करके मात्र 2-3 सेकंड के अंदर सवाल को लगा लेंगे। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन इस प्रकार से लिखा हुआ है, तो मान लीजिए कोई सवाल लिखा है कि अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 3 बटे अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 3। अब दोस्तों अगर इस क्वेश्चन को हल करना हो तो हो सकता है कि आपका बड़ा लगे। अब इसका आंसर क्या होगा, सीधे अगर आपको बता दें तो इसका हो जाएगा 5 प्लस 7 का 3 से गुणा कर लीजिए 21 और बटे 7 में से 3 गया 4, 4 का आधा 2। यही आपका इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऊपर प्लस ना होकर के ऊपर माइनस हो, क्वेश्चन में ये लिखा हो कि अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 बटे अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5, और इसका आंसर अगर पूछा जाए तो आपका हो जाएगा 7 5 12, 12 का आधा कितना 6 और माइनस 7 5 35 और 7 में से 5 गया कितना बचा 2 और 2 का आधा 1, एक नीचे लिखिए ना लिखिए, आपका आंसर क्या आ गया 6 माइनस अंडर रूट 35। दोस्तों देखिए इस सब क्वेश्चन को लगाने में कितना सेकंड लगा, मुश्किल से मात्र 2-3 सेकंड बस। अगर क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो और क्वेश्चन में यही चीज प्लस में के रूप में आ जाए, क्वेश्चन में मान लीजिए लिखा हो कि अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5 बटे अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 7, अब ये उल्टा हो जाएगा, माइनस अंडर रूट 5 बटे अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5, और इस प्रश्न का आपसे योगफल पूछे तो आपको करना क्या है, 2 लिख दीजिए और गुणे का चिन्ह लगाइए, 7 में 5 जोड़िए कितना आएगा 12 और बटे इन दोनों का अंतर, 7 में से 5 गया 2, 2 से 2 कट गया, आंसर क्या आ गया 12। तो आपने देखा कि इस सब प्रश्नों को लगाने में कुछ समय लगा, नहीं लग रहा है। आपको भी विधि बताया जाएगा। एक एग्जाम्पल और देखिए उसके बाद से। मान लीजिए क्वेश्चन में आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन में ये लिखा हो कि अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 बटे अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3, और यहाँ प्लस ना लिख करके यहाँ लिखा हो माइनस, और इसका अपोजिट हो अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 और बटे अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 बराबर। तो नीचे तो वही होगा जैसे ऊपर था, इन दोनों का अंतर, तो 5 में से 3 गया कितना बचा 2 और ऊपर लिखिए 4 और गुणे आपका 5 और 3 का गुणा करेंगे, 5 3 15, अंडर रूट के अंदर आ गया 15 और 2 दूनी 4, आपका आंसर क्या हो गया 2 अंडर रूट 15। तो दोस्तों कैसा लगा आपको, ये सब आप भी कर सकते हैं इसको, बस एक बार आप ध्यान से देखिए किस प्रकार से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एकदम छोटी से छोटी विधि को आपको बताया जाएगा। जैसे कि आपका क्वेश्चन ये लिखा, इसका आंसर ये आया, तो कैसे आया आपको हम बताते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 3 बटे अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 3। तो क्वेश्चन को आपको हल कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर 5 प्लस रूट 21 बटे 2 आया। तो आपको सर्वप्रथम करना क्या है कि आपको इसका 7 और 3 को जोड़ लीजिए, 7 और 3 को जोड़ेंगे आप तो क्या आएगा 7 प्लस 3 और इसका आधा कर दीजिए और प्लस इन दोनों का गुणा कर लीजिए, 7 और 3 का, अंडर रूट के अंदर 7 गुणे 3 और नीचे क्या लिखा है 7 और अंडर रूट 3 माने 7 माइनस 3 कर लीजिए और इसका भी आधा कर दीजिए। तो दोस्तों क्या बचा 7 3 10 और बटे 2 माने 10 बटे 2 और प्लस अंडर रूट 21 बटे अंडर रूट 7 में से 3 गया 4 और 4 का आधा 2, 2 दूनी 4 खड़े आएगा और 2 पंचे 10। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 5
प्लस अंडर रूट 21 और बटे कितना 2। यही आपका आंसर हम पहले भी बताए थे। अगर क्वेश्चन आपका चेंज हो और क्वेश्चन में जैसे ये लिखा था और यही क्वेश्चन आपका आ जाए दूसरा क्वेश्चन और क्वेश्चन में लिखा हो कि अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 बटे अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3, अगर यहाँ पे माइनस लगा रहेगा तो जब दोनों का गुणा करेंगे तो गुणनफल में माइनस का चिन्ह लगाएंगे। जैसे कि अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना है तो करेंगे क्या, आप वही करना जो उसमें किए थे, पहले इन दोनों को जोड़ लीजिए, सीधे 5 प्लस 3 हो गया और उसका आधा कर दीजिए तो बटे क्या हो गया 2 और माइनस का चिन्ह लगाइए और 5 का 3 से गुणा कर दीजिए, बटे नीचे वाले का आधा माने 5 माइनस 3 बटे 2, लेकिन नीचे वाले को घटा करके तब आधा करेंगे तो 5 3 8 तो 8 बटे 2 माइनस अंडर रूट 15 बटे 2 2 से 2 कट गया और 2 चौक 8, माने आंसर कितना आ गया 4 माइनस अंडर रूट 15। ये सीधे आपका आंसर। लेकिन दोस्तों आगे तो आपको लंबा लंबा लगाने के लिए अगर इसको हम स्टेप से लगाएं, एक क्वेश्चन को आपको स्टेप से पूरा लगा करके बताते हैं कि स्टेप से लगाने पर आंसर किस तरीके से आता है और बड़ा कितना होगा। आंसर दोनों तरीके से सेम आएगा, लेकिन हमको एग्जाम में समय को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपका लिखा हो कि अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5 और बटे अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5, या मान लीजिए ऊपर माइनस हो और नीचे प्लस हो, इसका मान पूछे, आप जब इसको लगाएंगे तो आपने पढ़ा होगा कि हर का परिमेयकरण करने पर तो आप क्या करेंगे, जो अंडर रूट 7 प्लस रूट 5 है इससे आप ऊपर गुणा करेंगे, लेकिन चिन्ह बदल करके ऊपर गुणा और इसी से नीचे गुणा। तो अब ऊपर देखिए यही चीज 2 बार आ गया, माने आपका अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर बन गया और नीचे a प्लस बी ए माइनस बी, माने आपने फार्मूला पढ़ रखा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो दोस्तों ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आपका फार्मूला क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab और बटे अंडर रूट 7 का वर्ग 7 अंडर रूट 5 का वर्ग 5, अंडर रूट 7 का वर्ग 7 अंडर रूट 5 का वर्ग 5 और माइनस 2 अंडर रूट 35 बटे 7 में से 5 गया कितना बचा 2, 7 और 5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 12 माइनस 2 अंडर रूट 35 और बटे कितना बचा 2। तो ऊपर से दोस्तों 2 कॉमन है, 2 के पहाड़ा तो 2 के पहाड़े कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा 6 माइनस अंडर रूट 35 और बटे कितना 2 से 2 कट गया, नीचे बचा 1 लिखे या ना लिखे तो आपका आंसर क्या आ गया 6 माइनस अंडर रूट 35। ये आपका दोस्तों अगर विस्तार से सवाल को लगाएंगे तब लगेगा, लेकिन हमने आपको अगर ट्रिक के माध्यम से बताया तो सीधे आपको हम बता रहे थे, आपका क्वेश्चन यही तो था कि अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 बटे अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5, और अगर ट्रिक के माध्यम से सवाल को लगाएंगे तो क्वेश्चन यही तो लिखा है कि अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 बटे अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5। बस करना क्या है आपको, इन दोनों को जोड़ लीजिए, 7 में 5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 12 और 12 का आधा कर दीजिए क्या हो गया 6 और इन दोनों का गुणा कर लीजिए, 7 पचे 35 और इसके बीच में अगर ऊपर माइनस चिन्ह लगा है तो माइनस लगा दीजिए और नीचे 7 में से 5 गया क्या बचा 2 और 2 का आधा जब करेंगे तो 1 आएगा, 1 नीचे लिखिए या ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 6 माइनस अंडर रूट 35। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इतना बड़ा लगेगा और वहां से क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। मान लीजिए क्वेश्चन में आपका ये लिखा हो कि अंडर रूट 5 प्लस 1 बटे अंडर रूट 5 माइनस 1, तो दोस्तों आप लोगों को पता है कि 1 का वर्ग करें या 1 का वर्गमूल निकालेंगे तब भी 1 आएगा और 1 बाहर लिखा रहेगा तब भी उसका मान 1 ही रहेगा। अब इस क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को रोक करके लगाने का प्रयास कर लीजिएगा, आएगा जरूर आपका, उम्मीद है आपने लगाया होगा। तो अगर अंडर रूट 5 को 1 में मतलब 5 को 1 में जोड़ दीजिए, 5 और 1 कितना हो गया 6 का आधा करिए, 6 का आधा कितना हो गया 3, 6 का जब आप आधा करेंगे दोस्तों तो 5 और 1 6 का आधा 3 और इन दोनों का गुणनफल अंडर रूट 5 का 1 में गुणा करेंगे अंडर रूट
5 बटे लगा दो, 5 में से 1 गया 4 और 4 का आधा कितना होगा 2। आपका सीधे आंसर ये प्राप्त हो जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में ऊपर माइनस होता तो आंसर के लिए आपका ऊपर में माइनस देता। जैसे कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपका लिखा हो कि √11 माइनस √7 बटे √11 प्लस √7, तो आपको वही करना है जिस प्रकार से ये किया, ऊपर माइनस लगा, कोई बात नहीं, यहां माइनस लगा दीजिए। 11 का 7 से गुणा होगा, कितना आ जाएगा 77। अब दोस्तों 11 में 7 जोड़िए, कितना आ गया 18। 18 का आधा करिए, कितना हो गया 9, माने 9 माइनस √77 और बटे, जब 11 में से 7 गया कितना बचा 4, 4 का आधा करिए, क्या बचा 2। ये आपका आंसर आ गया। फिर आपका अगर मान लीजिए जैसे कि ये क्वेश्चन लिखा हो या मान लीजिए ये क्वेश्चन लिखा हो, अब इसी क्वेश्चन में 2 बार पलट करके क्वेश्चन आ जाए और टाइप चेंज हो जाए, जैसे मान लीजिए टाइप नंबर 1 डाल करके एक एग्जाम्पल आपको देते हैं कि क्वेश्चन आपका लिखा हो कि √7 माइनस √5 बटे √7 प्लस √5, और यही चीज प्लस लिखा हो √7 प्लस √5 और ये चीज माइनस में नीचे आ जाए √7 माइनस √5। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है तो बहुत ही आसान तरीका है। सर्वप्रथम आप क्या करिए कि नीचे वाले का आप अंतर ले लीजिए। तो अंतर माने सीधे √ को नहीं ध्यान देना है दोस्तों, √ को ध्यान नहीं देना है। और 7 में से 5 गया, कितना बचा 2, ठीक है। और ऊपर लिखिए 2 गुणे और इन दोनों को जोड़ लीजिए, 7 प्लस 5। समझ में आया आप लोगों को? नीचे वाले का सीधे अंतर कर लीजिए और ऊपर वाले को सीधे जोड़ दीजिए, मतलब √ को ध्यान नहीं देना है, सीधे जोड़ देना है। तो 7 5 12, 2 से 2 कट गया, आंसर क्या आ गया 12। सीधे आपका आंसर आ गया 12। एक और क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन में ये लिखा हो कि इसी में एग्जाम्पल नंबर 1 आपका था और एग्जाम्पल नंबर 2 हो, कोई क्वेश्चन हो, क्वेश्चन में लिखा हो कि √13 माइनस √11 बटे √13 प्लस √11 और प्लस लगा हो √13 माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस और यहाँ हो जाएगा माइनस। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन हो तो दोस्तों करना वही है जो आपको बताया हमने। सबसे पहले आप क्या करेंगे, नीचे वाले का अंतर ले लीजिए। तो 13 में से 11 गया, कितना बचा 2। आप तुरंत नीचे लिखिए 2 और ऊपर लिख लीजिए 2 गुणे 13 प्लस 11। मन में भी जोड़ सकते हैं, लेकिन समझाना है हम लोगों को कि आप भी करिए 2 सेकंड के अंदर और हम भी करें 2 सेकंड के अंदर। तो करेंगे कैसे, मन में जोड़ लेंगे 13 और 11 को, 2 से 2 कट गया, 13 11 कितना हो गया 24। सीधे आपका आंसर आ गया। अगर अच्छा ये आंसर आ कैसे रहा है इस प्रकार से, इसको भी अगर आप जानना चाहें तो यहाँ पर एक फार्मूला यूज हो रहा है। फार्मूला क्या होता है, देखिए दोस्तों, इस प्रकार के फार्मूला बनाया गया है तभी तो ट्रिक बना है। फार्मूला आपका क्या है, आपने पढ़ा होगा एक फार्मूला कहीं लिखा हो, मान लीजिए a प्लस बी और बटे a माइनस बी लिखा हो और प्लस का चिन्ह लगा हो और यहाँ लिखा हो a प्लस बी, ऊपर लिखा हो a माइनस बी और नीचे लिखा हो a प्लस बी। इस फार्मूले का वैल्यू सीधे होता है दोस्तों आपका 2 ब्रैकेट में a² प्लस b² और बटे a² माइनस b²। सीधे इस फार्मूले से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन आया कैसे ये फार्मूला, अगर लगाएंगे तो देखिए ये इधर जाएगा तो इसका होल स्क्वायर और ये इसका होल स्क्वायर, तो यहां से ये फार्मूले से ये क्वेश्चन आपका लग रहा है। अब दोस्तों अगर मान लीजिए इसी फार्मूले से ये क्वेश्चन लग रहा है और एक एग्जाम्पल आपको और दें, क्वेश्चन में लिखा हो √5 जैसे अभी हमने बताया था इसका वैल्यू, और क्वेश्चन में ये लिखा हो √5 प्लस √1 बटे √5 माइनस √1 या 1। तो दोस्तों हमने क्या बताया कि सीधे आप लिखिए 2 और a² प्लस b²। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि √ को ध्यान नहीं देना है। √5 का जब वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 और 1 का वर्ग 1 ही होगा और नीचे सीधे घटा लेना है, 5 में से 1 जाएगा। चलिए लिख लेते हैं कायदे से। अब देखिए 2 गुणे 6, 2 गुणे 6 और बटे कितना 4, 6 दूनी 12 बटे 4, 4 से सीधे काट दीजिए, आंसर क्या आ गया 3।
सीधा आपका आंसर आ गया 3। लेकिन अगर फ्रेंड्स इसी क्वेश्चन में आपका यहाँ पे माइनस लग जाए, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग लगाइएगा कायदे से। अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में प्लस ना हो करके माइनस हो जाए तो किस प्रकार से हल होगा, तो भी आप हल कर लेंगे, बस आप ध्यान देते जाइए। क्वेश्चन यही है दोस्तों, जैसे कि वो था अब की बात, लेकिन जो क्वेश्चन का आधार है वो थोड़ा चेंज हो गया है। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन आपका इस प्रकार से लिखा हो a माइनस बी ए प्लस बी और माइनस का चिन्ह लगा हो a प्लस बी और बटे a माइनस बी, तो इसकी वैल्यू क्या होगी आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले आप क्वेश्चन को केवल ध्यान दीजिए कि आपको करना क्या है। सर्वप्रथम आप सीधे लिखेंगे क्या कि यहाँ पर आप बराबर का चिन्ह लगाइए और नीचे वही चीज जैसे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सीधे आपका 3 माइनस 2 हो जाएगा। लेकिन ऊपर क्या करेंगे, आप लिखेंगे 4 गुणे, बहुत आसान है ये, इतना आसान है कि आप समझ गए होंगे। 4 रूट 6 बटे 1 माने आंसर क्या आ गया 4 अंडर रूट 6। इसका मतलब जब आपका माइनस का सवाल रहेगा तो आप सीधे क्या करेंगे कि यहाँ पर आपका फार्मूला हो जाएगा 4 ए बी किसमें अंडर रूट में और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ अंडर रूट है तो यहाँ अंडर रूट आएगा, यहाँ तो अंडर रूट नहीं है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 ए बी बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए एक क्वेश्चन और, आपका मान लीजिए क्वेश्चन में लिखा हो कि अंडर रूट 17 माइनस अंडर रूट 15 बटे अंडर रूट 17 प्लस अंडर रूट 15 और माइनस अंडर रूट 17 माइनस अंडर रूट 15, यहाँ प्लस कर लेंगे, और बटे अंडर रूट 17 माइनस अंडर रूट 15। अब देखिए अंक तो बड़ा हो गया, ज़्यादातर उम्मीद है कि आपको 7 रूट 5 7 हो, अंडर रूट 5 हो, अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 हो, अंडर रूट 5 1 हो, इस प्रकार से सवाल मिल सकता है। अगर बाई चांस ये सवाल भी आ गया तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे आप क्या करेंगे 17 में से 15 को घटा दीजिए, 17 में से 15 को घटा दीजिए और आपका जो ऊपर है उसमें यही करना है कि 4 गुणे अंडर रूट 17 गुणे अंडर रूट में 15। तो दोस्तों देखिए आपका जो क्वेश्चन है ये आपका 4 हो गया और गुणे लगा दीजिए अंडर रूट 15 का 7 से गुणा करेंगे, 15 सत्ते 105 हासिल कितना 10, 15 एकम 15 और 10 कितना हो गया 25 माने 255 और बटे 2 2 दूनी 4, आपका आंसर क्या आ जाएगा 2 अंडर रूट 255। सीधे आपका आंसर हो जाएगा। मतलब क्या है कि 4 अंडर रूट के अंदर गुणा कर देना है और उसका आधा कर देना है। एक एग्जांपल आपको और देते हैं। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में इस तरीके से लिखा हो, क्वेश्चन में एग्जांपल में आ जाए सवाल कि अंडर रूट 7 3 नंबर कि अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 3 बटे अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 7 और माइनस अंडर रूट 3 और बटे अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 3। करना वही है जो हमने आपको बताया कि आगे 4 लगा देंगे और उसके बाद से दोनों का गुणा कर लेंगे। तो 7 का 3 में गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 21 और 7 में से 3 गया 4, 4 से 4 कट गया, आंसर आपका आ गया 21। ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन रेलवे 2006 में आया हुआ है और क्वेश्चन में ए और बी का वैल्यू दिया हुआ है। तो मित्रों जैसे कि ये क्वेश्चन आया हुआ है रेलवे में और आप जानते हैं कि समय कितना कम रहता है, तो समय को ध्यान में रखते बहुत बच्चे जो क्वेश्चन को नहीं जानते लगाना शॉर्टकट मेथड से, वो सीधे ही ए और बी की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो आपको पता है कि एक सवाल हमने बताया भी था बड़ा कैसे लगेगा। अगर वैल्यू को पुट कर दिया जाएगा तो क्वेश्चन कितना बड़ा हो जाएगा आप देख ही रहे हैं। तो क्वेश्चन बड़ा ना हो, मान को ना रखा जाए। तो सर्वप्रथम आप ये ध्यान दीजिए जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और आप देखिए अगर ए बी का गुणा कर लें तो दोस्तों जैसे कि ए बी का आप अगर गुणा करेंगे, करना नहीं है आपको, बस बता रहे हैं कि एक क्वेश्चन को विस्तृत रूप में अगर आप ए बी का गुणा कर लें तो देखिए इससे ये कट गया इससे ये कट गया तो ए बी का मान आपको क्या मिल गया 1। मतलब इस प्रकार के क्वेश्चन में जाहिर सी बात है गुणा करने पर कट जाएगा और ए बी का मान आपको मिल गया 1। अब देखिए दोस्तों यहां लिखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, लेकिन आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। तो मित्रों यहां पर तो ab है और हमको हमारे पास क्या होना चाहिए, अगर 2ab होता तो हमारा फार्मूला बन जाता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। या अगर मान लीजिए हमारा होता ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये फार्मूला बन जाता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। लेकिन हम लोगों को जो ये निकालना है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसको अगर हम लोग निकालें तो यहां पर सीधे आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर में, और नीचे लिखा हुआ है कि ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर है। मतलब ऊपर आपको एक ए बी और चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, एक ए बी जोड़कर एक ए बी घटा सकते हैं, और नीचे आपको एक ए बी माइनस में चाहिए तो एक ए बी घटा करके एक ए बी जोड़ सकते हैं। तो आपका देखिए ए बी 2ab, माने ये सीधे सवाल बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस कितना ए बी, और नीचे हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस कितना ए बी। लेकिन दोस्तों यहां पर बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी, और नीचे बन गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस ए बी। तो a प्लस बी माने a की वैल्यू ये है और b की वैल्यू ये है। जब इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो आपका क्या आएगा, उसका आपको जोड़ करके होल स्क्वायर कर देना है, और उसके बाद से आपको a माइनस बी का माने a में से b को घटा करके उसका होल स्क्वायर करके उसके अंदर ए बी को जोड़ेंगे। तो दोस्तों अगर हमने ए बी का मान निकाला तो ए बी का मान क्या आया, ए प्लस बी। उसके बाद से हम लोग तुरंत ए माइनस बी, ए बी का मान क्या आया 1। अब ए प्लस बी का मान निकालने का मतलब हुआ कि इन दोनों को जोड़ना, तो इन दोनों को जोड़ने का मतलब यही फार्मूला तो हुआ। तुरंत आप जोड़ दीजिए तो आपको क्या पता है कि अगर इसको हम जोड़ेंगे ए प्लस बी का, या आप ए प्लस बी का मान किनारे निकाल दीजिए, ए प्लस बी बराबर सीधे आप मान निकालेंगे तो देखिए फार्मूला क्या था कि 2 लिख दो, गुणे का चिन्ह लगा दो और क्या कर दो, इन दोनों को जोड़ लो। तो 5 और 1 कितना हो गया 6, और दोनों को घटा लो, 5 में से 1 गया, क्या बचा 4। तो 6 दूनी 12 और बटे 4, तो 4 तिहाई क्या आ गया 12, माने ए प्लस बी का मान कितना आ गया 3। तो यहां पर आपका हो गया 3 का स्क्वायर और माइनस कितना 1। और दोस्तों यहां पर आपको a माइनस बी भी चाहिए, और अगर आप a माइनस बी भी निकाल लें तो a माइनस बी बराबर हमने सीधे क्या बताया आपको कि 4 लिखो और दोनों का गुणा करो। अंडर रूट 5 का 1 में गुणा करेंगे 5 और दोनों को घटा दो, 5 में से 1 गया, क्या बचा 4, और 4 से 4 कट गया, क्या आ गया अंडर रूट 5, माने नीचे हमारा हो गया अंडर रूट 5 का वर्ग और प्लस कितना 1। 3 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 9 माइनस 1 बटे अंडर रूट 5 का वर्ग 5 प्लस 1। 9 में से 1 गया 8 और 5 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 6। अब आप काट दीजिए तो 2 तिहाई 6 और 2 चौक 8। दोस्तों जब ये सवाल आया था और ऑप्शन में आपका वहां पे 4/3 नहीं था तो आप क्या करेंगे, सीधे भाग कर दीजिए इसको, और 4 को 3 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 1.33। यही आपका विकल्प हो जाएगा या आंसर विकल्प में। तो इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए अगर हम ये फार्मूला बना लें तो हमारा सवाल बहुत आसान हो जाएगा। देखिए एक एग्जांपल आपको और देते हैं अभी हम इस तरीके का। यहाँ पे क्वेश्चन एक की जगह पर एक्स वाई करके अगर आ गया, एक्स बराबर इतना वाई बराबर इतना, उसने का मान पूछ रहा है, तो सबसे पहले हमने क्या बताया दोस्तों कि दोनों का गुणा कर लिए। तो आपको पता है गुणा करने पर क्या आता है 1, गुणा करने पर क्या आता है 1। तुरंत गुणा करेंगे, इससे 1 कट जाएगा, इससे 1 कट जाएगा, आपका बचेगा 1। और सेम वही क्वेश्चन जो भी हम बताए थे इसका मान पूछ रहा है। तो यहां पर मित्रों अगर एक्स वाई और होता तो हमारा बन जाता एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, नहीं है तो जोड़ के घटा दीजिए, तो माने आपका सीधे बन गया एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस क्या एक्स वाई। और आपको पता है कि x प्लस वाई का मान हम लोग कैसे निकालते हैं, तो एक्स वाई का मान क्या हो गया 1, और x प्लस वाई का मान हम लोग निकालते हैं 2 लिखते हैं और दोनों को जोड़ लेते हैं, 5 3 8 और दोनों घटा लेते हैं। 5 में से 3 गया, कितना बचा 5 में से 3 गया 2 बचा, और आपका 2 से 2 कट गया, और यहाँ पर क्या लिखा है 8। तो 8 का वर्ग माने 8 गुणे 8 माइनस 1, 8 × 64 और 64 में से 1 गया, क्या बचा 63। आपका सीधे यहाँ पर आंसर हो जाएगा 63। मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपका दूसरा हो जाए और क्वेश्चन में ये आ जाए, क्वेश्चन में लिखा हो कि यदि x बराबर, या मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपका x का मान ही पूछ लेता है और क्वेश्चन में लिखा हो कि यदि
4 अंडर रूट एक्स बराबर अंडर रूट 9 प्लस अंडर रूट 7, यदि 4 अंडर रूट एक्स बराबर अंडर रूट 9 प्लस अंडर रूट 7 बटे अंडर रूट 9 माइनस अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 9 माइनस अंडर रूट 7 बटे अंडर रूट 9 प्लस अंडर रूट 7, तो x का मान ज्ञात कीजिए। आपके लिए बहुत आसान क्वेश्चन है ये। जब ये 4 अंडर रूट एक्स लिखा है तो यहां पर आपको करना क्या है, इसका इससे गुणा इसका इससे गुणा, ये नहीं करना है। यहां पर a माइनस देखिए इसी फार्मूले पे रख देना है, तो 4ab माने आप पहले 4 लिख दीजिए और ab माने 9 और गुणे 7 और बटे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माने 9 और 7 का अंतर कितना हो गया 2। अब देखिए दोस्तों 4 से 4 क्या हो गया, कट गया, अंडर रूट एक्स बराबर अंडर रूट 63 बटे 2। लेकिन फ्रेंड्स यहां पर x का मान पूछा है तो आप लिखेंगे वर्ग करने पर, मतलब जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो अंडर रूट x का वर्ग x और 63 का वर्ग हो जाएगा 63 और 2 का वर्ग कितना हो गया 4। ये आपका आंसर आएगा x बराबर 63 बटे 4। इस प्रकार से कई भी क्वेश्चन हो सकते हैं जिसमें x का मान पूछ ले, y का मान पूछ ले, कोई भी मान पूछे आप इसको निकाल सकते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन आपका इस तरीके से होता और मान पूछा होता कि जैसा कि आपका अगला क्वेश्चन x बराबर ये और y बराबर ये और इसकी वैल्यू आपको निकालना है, तो इस क्वेश्चन के लिए भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर हम सीधे लघुत्तम लेकर हल करेंगे बहुत बड़ा हो जाएगा, मान को रखना नहीं है। आप जब हल करेंगे तो 2-4 चीज तो आप सीख ही गए होंगे आज की। अगर गुणा करेंगे तो क्या आएगा 1, जोड़ेंगे तो क्या आएगा, जोड़ेंगे तो आपका फार्मूला क्या है 2 और दोनों को जोड़ लो, 3 2 5, दोनों घटा लो 1, तो माने 1 से कोई मतलब नहीं, 5 दूनी 10। अब दोनों को अंतर निकालें तो हमारा फार्मूला क्या कहता है कि 4 लिखो और दोनों का गुणा कर लो, 3 और 2 का गुणा हो गया कितना 6 और नीचे दोनों घटा लीजिए कितना बचा 1, माने आपका गुणनफल अंतर कितना आ गया 4 अंडर रूट 6। हमने इसलिए अंतर को निकाल दिया कि जिस चीज का आवश्यकता पड़ेगा उस चीज को ले लेंगे। यहाँ पर आपको एग्जाम में भी ऐसे करना। अब देखिए अब जब इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे, माने हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि एक्स स्क्वायर बटे वाई प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स, तो यहाँ पर जब आप एलसीएम लेंगे तो एक्स वाई आएगा, एक्स का इसमें गुणा हो जाएगा एक्स क्यूब और प्लस वाई का इसमें गुणा हो जाएगा क्या आ जाएगा वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो दोस्तों एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब जो आया इसका तो फार्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का एक फार्मूला और है, उससे अगर लगाया जाएगा तो बहुत बड़ा पड़ेगा। आप लोग सीधे इसमें शॉर्टकट लगाइए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है ए क्यूब ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस बी। इस फार्मूले को यहां लगा दीजिए, सवाल आपका खत्म हो गया। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माने एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy और ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई और बटे कितना xy। तो दोस्तों देखिए x प्लस वाई का मान कितना है आपका 10, माने 10 का क्यूब और माइनस 3 गुणे 1 और गुणे 10 और बटे नीचे वाले का मान है क्या हो गया 1। अब दोस्तों जो 10 का क्यूब है, क्यूब का मतलब उसी संख्या से 3 बार गुणा, 3 दाम 30, 1 लिखिए या ना लिखिए, 10 का 3 बार गुणा होगा क्या आ जाएगा 1000 और 1000 में से 30 गया कितना बचा 970, माने आपका आंसर क्या आ जाएगा 970। ये फार्मूला इसलिए हम नहीं मिटाए कि नहीं सब फार्मूलों का यूज कर रहे थे। ये फार्मूला आपको याद भी करने की जरूरत नहीं है, जब आप एक आध दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि जब आप लोग सवाल को ट्रिक के माध्यम से लगाएंगे तो फार्मूले को ध्यान न लिखिए। हाँ, लेकिन क्या होता है कि ट्रिक कभी कभी भूल जाता है तो फार्मूला आपके दिमाग में आ जाएगा, हाँ ये ट्रिक कैसे बना था, इन्हीं सब फार्मूलों से बना था। तो ये जैसे कि फार्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ये आया कैसे, तो आपके मन में शंका ना हो, इसको हम बता देते हैं कि ये कैसे आया। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा a प्लस बी का होल क्यूब, तो दोस्तों जब a प्लस बी का होल क्यूब पढ़ा होगा तो वहां पर पढ़ा होगा आपने कि a प्लस बी का होल क्यूब बराबर आपका फार्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। लेकिन फ्रेंड्स यहां पर हमको a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू चाहिए थी, तो हमको सीधे लिख देंगे a प्लस बी का होल क्यूब और माइनस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी बराबर क्या
ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन में आपका इस फार्मूले से ये आ जाएगा। तो ये पांचों फार्मूला आप लोग याद भी कर लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। यदि अगर आपको ये वीडियो, आज वाला वीडियो जो आज नंबर सिस्टम का बताया गया है, दिल को छू गया हो तो अपने फ्रेंड्स तक भी सब शेयर कीजिएगा। और जो लोग चैनल पे नए व्यूअर होंगे वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों तक पहुंचाइए। नंबर सिस्टम के प्रतिदिन हम ऐसे ही ऐसे ट्रिकी वीडियोस आप लोग के लिए लाते रहेंगे कि आप लोगों का कोई भी कंपटीशन हो, रेलवे, एसएससी, लेखपाल, सुपर टेट, टीटी, सीटेट, कुछ भी हो, आपका ऑल वनडे एग्जाम्स आपका निकल जाए। जो भी क्वेश्चन इन सब ट्रिक के माध्यम से आपको प्रतिदिन बताया जाएगा। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए वीडियोस को प्रतिदिन। तो आज के लिए बस इतना ही। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और जो भी पढ़ने वाले बच्चे हों उन तक पहुंचाइए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।